اللہ तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक जिसमें एक थोड़ी सी कैफियत ये समझ लीजिए, कहा मखलूक गया है और मखलूक ही है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह ने आपको हमको अपना कुनबा कह दिया और आप खामोश बैठे हुए, बताइए ऐसे सुनेंगे? अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है। आप समझ में आया? आपके कुनबा किसे कहते हैं? आपके घर को, खानदान को क्या कहा जाता है? कुनबा कहते हैं ना। और अपने कुनबे के लिए अब उसमें एक चीज़ और भी समझने की है कि कुनबे में कुछ अच्छे अफराद भी होते हैं, कुछ दरमियानी भी होते हैं और कुछ निहायत बेकार भी होते हैं। लेकिन कुनबे में रहने की वजह से अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत, परेशानी, कोई बात आ जाए, भले वो नालायक हों, तो कहते हैं ना, जांग में अगर नजासत लग जाए तो जांग काटी नहीं जाती है ना। तो अगर कुनबे के अंदर वो मौजूद है तो भले वो नादान सही, बेवकूफ़ सही, बेकार सही, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत, परेशानी आती है तो कुनबे के जिम्मेदार की क्या पोजीशन होती है? क्या वो उसको देखता रहता है? बोलते जाइए जरा, क्या उसके ऊपर मुसीबत आ रही है तो आंख बंद कर लेता है, नजरअंदाज कर देता है? नहीं करता ना। तो अब अल्लाह ने क्या फरमाया? अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक मेरा कुनबा है। अब इसमें अच्छे बुरे भले सब तो है ना, लेकिन अल्लाह ने अपना कुनबा कह दिया है। तो अब अगर किसी को परेशानी देखकर मुसीबत आ रही है, तो अब मखलूक में क्या मुसलमान है? क्या गैर मुस्लिम है? क्या खाली मुशरिक है, ईसाई हैं, यहूदी हैं या दीगर कौमें हैं? एक तो नहीं है, सबको मिला के कुनबा है ना। पैदा तो अल्लाह ने हमको भी किया है, गैर मुस्लिम को भी किया, यहूदी भी किया है, नसरानी को भी किया है ना भाई। तो उसने तो कुनबा कह दिया अपना। अब ये अलग बात है कि उसने अपना कुनबा कह के हमको ये बता दिया कि अल्लाह का कुनबा है। लेकिन अगर कुनबे में कोई शख्स अपने ही लोगों के अंदर अपने सरदार की, अपने कुनबे की, चौधरी की, उनसे आप बैठे हुए हैं, बात ना माने तो चौधरी कुछ तंबी करता है कि नहीं करता? और बिल्कुल ना माने तो उसको सजा भी मुरत्तब करता है ना। और सब लोग उसको तस्लीम करते हैं ना कि चौधरी साहब ने अपने कुनबे के फलाने शख्स को हुक्का पानी बंद कर दिया। सुना है ना भाई? अरे बिल्कुल हम बात कर रहा हूँ यार, जो रोज तुम्हारे सामने आती रहती है। ये अलग बात है कि चौधराहट खत्म हो गई, कोई किसी की चौधराहट, सब चौधरी बन गए। जब सब चौधरी बन गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए क्या हाल होगा। मैं रानी तू रानी, कौन डाले पानी? सुनिए छोटी सी मिसाल, आज बहुत साफ सुथरी बात अपने रोजमर्रा की कर रहा हूँ, है ना। जब सब राजा हो जाएं तो प्रजा कहाँ से होगी? उनका काम कौन करेगा? उनको जूता कौन पहनाएगा? उनको ताज कौन पहनाएगा? है ना। तो अल्लाह ने कैटेगरी तो बनाई है ना। लेकिन उस कैटेगरी में अगर मखलूक ये समझे कि हम सब बराबर हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो नतीजा फिर क्या होगा? तनाज़ा, झगड़ा, फसाद होता है ना। ये तो एक कुनबे की हकीकत समझ लिया आपने। अब अल्लाह ने कहा अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक मेरा कुनबा है। और ये भी आपने सुना होगा कि अल्लाह को अपनी इबादत से ज्यादा मखलूक की परेशानी में बंदे की मदद करना सबसे ज्यादा अजीज है। सुना है नहीं? अगर एक मर्तबा अल्लाह के किसी फरमान को नजरअंदाज कर भी दिया जाए किसी मखलूक की खिदमत के लिए, तो अल्लाह अपना माफ फरमा देगा और उसकी खिदमत की वजह से अल्लाह उसको मर्तबे अता फरमा देता है। सुना नहीं है? कितने मर्तबा आपने सुना है किसी गरीब की मदद करी, परेशान हाल की मदद करी। मालूम है एक बुजुर्ग जो है बरस के बाद कुछ पैसा करके इकट्ठा करके हज के लिए जा रहे थे। मुख्तसर बता रहा हूँ, तो आप क्या सुने हुए होंगे, आपके हज के लिए जा रहे थे, बड़ी मुश्किल तमाम पैसा जमा हुआ था, हज के लिए चल दिए। जब चल दिए
तो एक औरत नकाबपोश को देखा। अब आप सोचो, मिसाल के तौर पर समझ लो कि मुझको जो है हज में जाना है, हज के जाने के लिए हमने तैयारी की और आपने हमको रुखसत कर दिया, एहतिमाम के साथ रुखसत कर दिया, हम चल दिए, बाहर निकल गए। अब वहां कोई जरूरत पेश आ गई, वापस आ गए, या किसी धोखाधड़ी की वजह से वापस आ गए, तो तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। निकल गए थे, निकल जाने के बाद उन्होंने एक औरत को एक रास्ते में देखा सन्नाटे में कि वो औरत जो है एक मरे हुए जानवर का गोश्त काट कर उसने अपनी चादर में छिपाया और लेके जा रही थी। जब जा रही थी तो उनकी नजर पड़ गई। जब नजर पड़ गई तो उसने बुलाया उन्होंने, तो उसने बेचारी कोशिश की छिपाने की, कहा क्या है बताओ, दिखाओ कहाँ, कुछ नहीं मुझे बताना पड़ेगा। तो उसने बताया कि ये मुर्दार का गोश्त है, और मुर्दार का गोश्त खाने जायज है नहीं है ना, ज़िबा करके तो खा सकते हैं, लेकिन मरा हुआ कोई किसी मुसलमान ने आज तक मरा हुआ लाके खाया हो है, लेकिन वो ले जा रही थी और मालूम भी हो गया था कि मुसलमान। जब पूछा गया था गया कि ये मुर्दार का गोश्त खा ले जा रहे बच्चों के लिए, कहा ये मुर्दार का गोश्त है, कहा मालूम हो। फिर क्यों ले जा रही, कहा मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, कुछ भी मैसर नहीं आया हो, और जब जान जाने लगी तो मुर्दार का गोश्त खाना जायज है अपनी जान बचाने के लिए, लिहाजा हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए ले जा रही हो। अल्लाह अकबर। उन बुजुर्गों ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा माई इसको रखो, इसको वापस कर दो, मैं हज के लिए जा रहा था, लेकिन हज से ज्यादा बड़ा काम ये है, लिहाजा लो ये रकम जो है ले जाओ बच्चों के लिए। अल्लाह समझ, उन्होंने तो ये कर दिया, और वो किस मजबूरी से वापस आए होंगे, सबने देखा होगा। अब राज की बात थी, राज भी नहीं बताना था, तो शर्मिंदगी का भी एहसास था और लोगों के लान तान का भी एहसास था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। जब हज करके लोग लौटे उनके महल्ले के आसपास के, तो यहाँ तो ये था कि ये हज से वापस चले आए, लेकिन अल्लाह समझ, आने वालों ने बताया, जब उनको मालूम हज को नहीं गए, कहा कैसे नहीं गए, हमने तो इनको वहां देखा है। और एक आवाज भी आई थी, क्या इस मर्तबा का हज फला शख्स की वजह से सबका कबूल कर लिया गया। खिदमत खल्क को सुनिए आपने, खिदमत खल्क अल्लाह को कितनी पसंद, अल्लाह का फरीदा छोड़कर वापस आए ना, लेकिन अल्लाह ने उस पर मुआवजा नहीं फरमाया, कोई जवाब नहीं तलब किया, बल्कि और इनाम दे दिया। इसलिए अल खल्को अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है। कितने वाक़यात हैं ऐसे, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी सुना हुआ आपने, कितने बड़े पहलवान थे, इतनी इज्जत थी, इतना शोहरत थी, एक नहीं सुनाता हुआ आदमी ने सिर्फ उनको अपनी मजबूरी के तहत कुश्ती का जो है दावा ठोक दिया, मैं इनसे लड़ूंगा। देखने में बिल्कुल कमजोर था, ये इतने बड़े पहलवान के शहंशाह को अपने बगल की कुर्सी में बैठाता, तो सुना हुआ वाक़या मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ ताकि ध्यान में आ जाए। लोगों की समझ में ना आता ये कैसे लड़ेगा, क्या करेगा, हैरत में चले, लेकिन उसने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। जुनैद भी हैरत में देखिए क्या है इसके अंदर जो ये मुझसे दावा कर रहा है। लेकिन जब मैदान में आए, दंगल में हुआ, दंगल के मैदान में आए, जैसे ही हाथ मिलाया तो उसने हाथ मिलाते हुए उस शख्स ने धीरे से कहा क्या जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं, मैं एक आले रसूल हूँ, सैयद दादा हूँ, मेरा कुनबा, मेरे बाल बच्चे फलां जगह पर बेसरो सामानी की वजह से भूख प्यास से बिलक रहे हैं, उनके पास, औरतों के पास पूरे पहनने के लिए लिबास नहीं है, लिहाजा मैंने सुना था कि तुम सैयदों की बहुत इज्जत करते हो, आले रसूल की बहुत इज्जत करते हो, लिहाजा ऐ जुनैद आज तुम मुझको जिता दो, आज मुझको जिता दोगे तो कल क़यामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। सुना है ना आपने, वाक़या बताया हुआ, सिफारिश करूंगा। तो नतीजा क्या हुआ था कि उन्होंने कुश्ती के दांव पेच में ऐसा कुछ खेल खेला कि उसको अपने सीने पे बैठा लिया। हालांकि बहुत सोचा कितनी बड़ी इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, लेकिन ईमान ने कहा अरे इज्जत इज्जत वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह के हक में है। जुनैद आज काम कर लो, ईमान का तकाजा यही है कि मुस्तफा की आल को अपने सीने में बैठा लो। नतीजा यह हुआ जब आपने देखा होगा तो जैसे ही हज़रत जुनैद ने अपने सीने पर बैठाया, कुश्ती वो जीत गया, उसको तो लोगों ने सर आंखों में उठाना शुरू कर दिए, इनामात इकरामात देने लगे, और इनको इतने बड़े पहलवान को सब ने नजरअंदाज किया, लान तान करते हुए, ये इसी दिन के लिए खा खा के मोटा हुआ था, ये हुआ था वो हुआ था। ये पसमानदा होकर, परेशान होकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना होगा। रात आइस हो गए, रात आइस हो गए, कितना बड़ा मर्तबा चला गया। अल्लाह समझ सोए थे, किस्मत जाग उठी, आंख लगी थी, ख्वाबीदा हालत में आए थे,
لیکن قسمت جو خوابیدہ تھی وہ جاگ اٹھی. دیکھا کیا کہ گنبد خضرا کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے. جب قریب آیا تو دیکھا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے اور کہا جنید اٹھو, کل قیامت کا انتظار نہ کرو. جو میری حال کے ساتھ دنیا میں کچھ کرتا ہے اس کو قیامت کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے, اس کو دنیا ہی میں ماتا کر دیتا ہوں. جاؤ آج سے تم سید الطائفہ ہو. اللہ سمجھ آنکھ کھلی, بڑے خوش تھے, خوشبو بھی آ رہی تھی اور اس کا لطف بھی پورا مل رہا تھا. اللہ کے رسول کو جو خواب میں دیکھتا ہے, یاد رکھیے فرمان رسول ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ شیطان میری شکل میں آ ہی نہیں سکتا. دوسروں کی شکل تو بنا لے گا لیکن میری شکل میں آ نہیں سکتا. یعنی جو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے تو یقین جانیے کہ اس نے رسول کو دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے انعام دیا. صبح آنکھ کھلی, اپنے کو بڑی فرحت محسوس کر رہے تھے. دروازے پہ باہر آئے, دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ پوری اولیاء اللہ کی لائن لگی ہوئی ہے اور سب کہہ رہے ہیں اے جنید تمہیں سید الطائفہ کا لقب مصطفیٰ سے جو ملا مبارک ہو. تو خلق کی مخلوق کی خدمت سے تو ملا نا, اپنا وقار اپنا سب کچھ چھوڑ کے. کتنے واقعات ایسے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ عادت تھی آپ کی کہ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ کئی دن گزر گئے لیکن ڈھونڈنے تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی مہمان نہ ملا, لیکن کھانا نہیں کھایا آپ نے. اسی تلاش و طلب کے زمانے میں ایک بہت بوڑھا ضعیف سنگ سفید, داڑھی بھی سفید, بھویں بھی سفید, جھکی ہوئی کمر, وہ مل گیا. اس کو پکڑ لایا آپ, کہا چلو میرے گھر میں کھانا لگایا. کھانا کھانے جب دسترخوان تھا گیا تو اس نے کہا شروع کریں. کیسے شروع کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لو, شروع کرو. کیونکہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کا نام لے لیتا تھا تو آپ ریوڑ بکریوں کو دے دیتے تھے, کہیں کچھ کر دیتے تھے, نام پہ نام دیتے تھے اللہ کے نام. اس نے کہا کیونکہ وہ یہ سورت کو آتش پرست تھا, آپ کو پوجا کرتا تھا, اس لیے وہ اللہ کیا جانے. اس نے یہ کہہ دیا میں اللہ, یہ اللہ کیا چیز ہے. جب یہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا, اور آپ نے کہا تو اللہ کو نہیں جانتا, چل اٹھ میرے دسترخوان سے نکل. اس کو عزت کر کے باہر کیا. ابھی باہر ہی کرنا تھا, اللہ کے کنبے کا تھا نا, بولو عیال اللہ میں تھا کہ نہیں تھا. اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا ہے خلیل اللہ تم نے آج میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. ارے مجھ کو دیکھو کہ میں اس کو 200 برس سے جو ہے اس کو کھانا پینا سب دے رہا ہوں, جبکہ یہ مجھ کو پہچانتا بھی نہیں ہے. میں اس کو کھانا پینا دے رہا ہوں, میری مخلوق کو تم نے ٹھکرا دیا. اللہ سمجھ, یہ اللہ کا جلال سننا تھا کہ آپ رونے لگے. پھر اللہ سے معافی مانگی, اللہ اس سے غلطی ہو گئی, سمجھیے آپ ذرا اندازے کیجیے. کیا کہنے کا مقصد یہ ہے المخلوق و عیال اللہ, مخلوق اللہ کی کنبہ ہے. کنبے میں جو سب کی مدد لازمی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پیدا ہوئے جہاں وہاں اس مذہب کو اختیار کر لیا, لیکن عیال سے تو نہیں ہٹے نا. تو اللہ نے کسی بھی مخلوق کی مدد کرنے کو منع نہیں فرمایا, بلکہ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ پڑوسی ہو تو اس کا اپنے سے زیادہ خیال رکھو. ایک بزرگ تھے, ان کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا. رات میں اندھیرے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے اس کے ہاں چراغ نہ جل پاتا تھا. اس کے بچے روز جو ہے اندھیرے کی وجہ سے رویا کرتے تھے. آپ نے 2-3 دن سنا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا, جیسے ہی رات آتی تھی تو اپنے گھر میں اندھیرا کر لیتے تھے, وہ چراغ اس کو دے دیا کرتے تھے. اس نظریے کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. ایک محبت کا, اخوت کا یہ تقاضا ہے کہ میل محبت, اتحاد, اتفاق ہر مخلوق میں گل مل کے رہنا چاہیے. الگ بات ہے کہ کچھ حالات ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ اس سے اس کو لڑا دیا, اس کو اس سے لڑا دیا, لیکن مخلوق ہے. جو اللہ کا فرمان ہے وہ اپنی جگہ پر, جو اسلام کا نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پر. اسلام نے انسانیت کو ترجیح دی ہے. تو آج ہمارا نظریہ دیکھ لیجیے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ارے یار جانے دو, برادران وطن کی بات تو جانے تو, اپنے آپ میں ایک دوسرے کو
टांग खींचने में लगे नहीं लगे हैं? ये नजरिया अल्लाह को पसंद है? बोलो भाई, जोर से बोलो। नहीं पसंद है ना, फिर भी कर रहे हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, ये सब खत्म करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसे नजरियात पैदा हो रहे हैं, ऐसे मामलात पैदा हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक नहीं, अपना ही पैदा ही किया हुआ मर्ज आज इतना बढ़ गया है कि जिसका इलाज नहीं। फारसी का मकूला है, खुद करदा इलाज नहीं। अपने किए हुए का कोई इलाज नहीं होता, जो खुद आदमी कर ले उसका इलाज नहीं होता। तो अब मौजूद हालात ऐसे आ गए कि अब आपको जो बहुत मस्ती से हर काम कर लिया करते थे, हर काम के लिए आपको पाबंद किया जाएगा, किया जा रहा है। अरे पाबंद जाने दीजिए, अब तो आपको अपनी इशराक बाप दादा से चली आ रही हो तब भी पेश करना है कि नहीं करना? बोलिए, है? भागे भागे फिर रहे होंगे अभी आप। क्यों? उखुवत मोहब्बत भाईचारा खत्म कर दिया गया, इसलिए अब कोई आपका साथ देने वाला नहीं। आप अपना नामाए अमल लेके खुद फिर रहे हैं ना। क़यामत का मंजर जब देखोगे, अभी दुनिया में देख लो, एक को पकड़ ले, वो कह रहा मैं अपना लिए हूँ भाई, मैं अपना लिए हूँ, तुम अपना लिए हो, है ना भाई? हो रहा कि नहीं हो रहा? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब हमने अपनी हालत के बदलने के लिए कुछ खुद खुदा ख्याल नहीं किया तो अल्लाह ने हालात ऐसा पैदा कर दिए हैं कि अब अपने हाल को सुधारने के लिए हम अपना नामा अमल लिए फिर रहे हैं। अफसोस की बात है, बोलो, अच्छा लग रहा है? बहुत समझाने के बावजूद समझ में नहीं आता था, आज आपको समझ में आ रहा है कि कयामत में जब यहाँ पर कोई पुरस्कार हाल नहीं है, किसी को मिल रहा होगा तो ये समझ के चले कि वो ये दुनिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा अभी भी। अगर आप अभी ऐसे हालात में अपने भाइयों का सपोर्ट, अपने बिरादरान वतन का सपोर्ट, अल्लाह के कुल्बे का सपोर्ट करके एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुसीबत भी टल जाएगी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चलेगी नहीं चलेगी? ये नजरिया इस्लाम है भाई, मदद करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज अब परेशान है ना, काहे से? SIR से। SIR है, समझ में आ रहा है? नहीं अपना अपना नाम अमल लिए फिर रहे हो कि नहीं? ढूंढवा रहे हो कि हमारा नाम अमल कहाँ है, दिखाओ यार, है ना? कर रहे हो ना? अब ढूंढने वाला एक है और चाहने वाले अनेक हैं, अनेक है ना भाई? देर हो रही, सवेर हो रही है और वक्त महदूद है। क़यामत में तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, लेकिन यहाँ पर बूंद भर का दिन है कि नहीं है? वक्त कितना है? थोड़ा सा। अब हम परेशान हैं क्योंकि शुरू में कहा अभी तो टाइम है, अभी तो वक्त है, अभी तो ये सोच के आधा वक्त निकाल दी, अब आधा वक्त रह गया तो अब भागा मची है कि नहीं मची है? अब अल खल्क़ व अयालुल्लाह के तहत अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुनबा है, उस कुनबे में सभी तरीके के लोग हैं, सबकी मदद कीजिए। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो भी लग जाए। खाली BLO को ना समझे कि BLO तो आपके पास आएगा, कितना काम करेगा, लेकिन आप भी लगिए। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है और फुर्सत है, न भी फुर्सत हो, फुर्सत निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे अपने ही काम करा दीजिए, अब अपने ही करा लीजिए। वरना जिस गद्दी पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, जिस ओहदे पे बैठे हैं, अगर आपकी शरीयत नहीं है तो बोलो भाई खत्म। इतना ही नहीं, घर, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस सब क्लोज और आप बाहर है। तो अगर एक मेरा बन गया है और भाई का किसी के नहीं बनाया, मैं देख रहा हूँ कि ये परेशान फिर रहा है, तो मैं ये सोचूं मेरा तो बन गया मेरे भाई, है ना? है ठीक है, मैं तो वोट डाल रहा हूँ मेरे भाई। 100 वोट में 50 रह गए, आपकी औकात रह गई? बोलो भाई, औकात रह गई? समझने की कोशिश करिए। लिहाजा किसी के न रहने पाए इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके यहाँ जो BLO हो या कोई तहरीक काम कर रही हो, इस काम में आप भी अपनी मदद दीजिए। पढ़ा लिखा नौजवान लग जाए, एक आदमी अगर पूरी लिस्ट छाटेगा वक्त लगेगा, और उसमें 4 आदमी अगर उस लिस्ट को देखने शुरू कर देंगे, बोलिए वक्त बचेगा और काम पूरा होगा कि नहीं होगा? लिहाजा ये गुजारिश है पूरे मुल्क में, जहां जहां, पूरे यूपी में जहां जहां ये हो रहा है, सब लोग लग के इस काम को कर रहे हैं। खाली हमारे ऊपर ये गाज नहीं गिर रही, सबके ऊपर गिरेगी, है ना? तो ये तो आपका खुलूस होगा, कर दीजिए। बकिया कुछ तहरीकें भी काम कर रही हैं, इंशाअल्लाह हमारी ईद मिलादुन नबी कमेटी भी इंशाअल्लाह इसके लिए कोशिश करेगी कि कुछ नौजवानों को लगाए। अगर उनका वक्त जाया हो रहा तो उनकी मदद भी करेंगे, मदद भी करेंगे कि उनके वक्त जाया न होने पर वक्त उनको जो दे रहे हैं उसका उनको
ضائع نہ ہونے پائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آج جو کام کر رہا ہوں کچھ نہیں, اشارہ کر رہا ہوں. لیکن آپ جیسے مخلص مخیر حضرات سے گزارش کروں گا جن کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی لگ جائیں. زیادہ زیادہ 2-4-6 دن کا کام آپ کا ضائع ہوگا, لیکن اگر آپ نے مدد کر دی تو ابھی آپ نے واقعہ سنے ہیں کہ اللہ کو بندوں کی مدد کرنا اپنے احکام میں آپ سے زیادہ پسند ہے. لہٰذا یہی گزارش ہے, لاپرواہی نہ کیجیے. جو ابھی سو رہے ہیں ان کو جگانے کی بھی کوشش کیجیے. اپنا کام کرنے کے لیے اٹھو, وہ بھی اٹھیں, آپ بھی اٹھیں, وہ بھی کریں, آپ بھی کریں. انشاءاللہ یہ جو وقت تھوڑا سا 12-13 دن کا باقی رہ گیا ہے, آپ یہ نہ سوچیے کہ بڑھ جائے گا, نہیں بڑھے گا بالکل. 4 دسمبر تک کا وقت ہے, اس میں آپ اپنے کام کو بخوبی انجام دیجیے اور اپنے ساتھیوں, اپنے محلے پڑوس والوں کا بھی خوب مدد کر کے اس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. وما علینا الا البلاغ. اور دوسرا اعلان سن لیجیے کہ الحمدللہ حضرات بتاریخ 27 نومبر بروز جمعرات یعنی آنے والی ہے, بعد ہماری شب مقام گلاباغ مسجد گراؤنڈ کھائی پار باندھا میں مسل کے اعلیٰ حضرت اور عظمت والدین کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے.